प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सब लोगों को अभिनंदन है। 3 मार्च 1998 को साधु किशन सिंह जी प्रभु के पास चले गए और उसकी मेमोरियल सर्विस, धन्यवाद की आराधना, हम साधु किशन सिंह जी के जीवन के बारे में और मेरे अनुभव साधु जी के साथ किस प्रकार मैंने प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ने में प्रभु मुझे सहायता किया, इस विषय के लिए आज मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। 1985 में साधु किशन सिंह जी और सिस्टर शांता कौर गुंटूर टाउन, आंध्र प्रदेश में एक टाउन में वहाँ पे उनकी मीटिंग की आयोजना किया गया। वहाँ पे द बर्निंग विटनेस ऑफ साधु किशन सिंह एंड सिस्टर शांता कौर, नीस एंड नेव्यू ऑफ साधु सुंदर सिंह, ये बात जब मैंने पढ़ा था मैं बहुत ही आनंदित हुआ, क्योंकि साधु सुंदर सिंह की यानी रिश्तेदार प्रभु की सेवकाई में ऐसे एक गवाही वो लोगों के जीवन के द्वारा, सामर्थ की वचन के द्वारा वो लोग पेश करने जा रहे हैं। और उन दिनों में मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर में मैं ज्वाइन किया था। और उन कॉलेज डेज में मैंने साधु सुंदर सिंह के जीवन की गवाही के बारे में हम स्कूल से ही उनके जीवन के बारे में हम जानते हैं, किताब पढ़ा है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी देखा है। और भारत देश में एक प्रसिद्ध मसीह के लिए अपना जीवन बलि अर्पण करने वाले एक ऐसे साधु जी के जीवन, साधु सुंदर सिंह के जीवन सारे विश्व में प्रख्यात है। और उनकी जीवन की गवाही के द्वारा लाखों लोग प्रभु के पास आए। और कुछ महीने पहले ही मैंने मसीह के लिए जीवन एक किताब साधु किशन सिंह और सिस्टर शांता कौर की जीवन की गवाही की किताब को मैंने पढ़ा। मैं बहुत ही आनंदित हुआ, क्योंकि उनको देखने को एक अवसर मिला है। जब मैं मीटिंग अटेंड किया था, वो मेरी और एक हैरान की बात है, वो लोग अपने प्रचार हिंदी में करते हैं। और उन दिनों में हमारे आंध्रा टाउन में, आंध्र प्रदेश में बहुत सारे लोग हिंदी से परिचित नहीं हैं। लोग हिंदी इतना समझ नहीं पाते, बोल नहीं पाते, और लोगों को थोड़ा मुश्किल लगता था। जब मीटिंग में ट्रांसलेटर आता था और वो जब गवाही को ट्रांसलेट करते थे, वचन को ट्रांसलेट करते थे, फिर इसके बाद वो अपने घर चले जाते थे, तो लोगों को, बहुत सारे लोगों को उनको मिलना, साधु किशन सिंह जी से, सिस्टर शांता कौर से मिलना, बात करना और उनसे प्रार्थना की सहायता मांगना और उनके करीब उनके साथ उनसे आशीष लेना है, ये लोगों के अंदर चाहत मैंने देखा। और लोग भाषा नहीं आने के कारण कई परेशानी से चल रहे हैं। तो मेरे बचपना हैदराबाद में हुआ था, इस कारण से मुझे हैदराबादी उर्दू से परिचय है। और मैं जाके साधु किशन सिंह जी से, सिस्टर शांता कौर से जब मैंने उर्दू में, हिंदी में बात करने लगा, और लोगों को बहुत अच्छा लगा कि कम से कम एक लड़का तो हमें जानता है, हमारी बातों को समझ सकता है, और लोगों तक उनकी बातों को पहुंचाना। और ये जब हुआ था, तो चलते चलते कुछ समय के बाद मैंने ही उनकी ऑफिशियल ट्रांसलेटर बन गया, साधु किशन सिंह जी का। जहाँ जहाँ मीटिंग होते थे वो मुझे ले जाते थे, वहाँ पे मैं साधु जी के मैसेजेस को और उनके गवाही को, सिस्टर जी के गवाही को मैंने ट्रांसलेशन करना शुरू किया। और मेरे जीवन में एक पहली मोड़ है
जो मैं प्रभु के दासों के साथ चलना और स्टेज में सबके सामने खड़ा होना और प्रभु का वचन लोगों के साथ शेयर करना, ट्रांसलेशन करना, ये मेरे जीवन की पहली पड़ाव है। और उनकी जीवन की गवाही मैं लोगों को बताते, ट्रांसलेशन करते करते और प्रभु के वचन को अनुवाद करते करते उनकी जीवन की गवाही मेरे जीवन में बहुत प्रभावित किया और मेरे जीवन संपूर्ण रीति से बदल चुका है। मैं साधु जी के, सिस्टर शांता कौर के गवाही के द्वारा मैं बहुत ही विश्वास में मजबूती और मैं प्रेरणा मिला और मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए मेरे जीवन में एक प्रभु ने मुझे इस प्रकार से चुन लिया है। और मैं उनकी जीवन की कई बातों का मैं भी एक जीवित गवाह बन गया, क्योंकि मैंने जो बातों को मैंने अनुवाद किया, ट्रांसलेशन, तर्जुमा किया था, ट्रांसलेशन किया था, वही विषयों को दोबारा करीबन 20-25 साल के बाद दोबारा वही जगह पे जाना, उन लोगों के बीचों में दूसरा लोगों से वही बातों को सुनना, और मैं सच में बहुत ही प्रभु के अनुग्रह में आशीष प्रभु ने मुझे दिया है कि मैं उन सारे बातों को मैं दोबारा उनके विषयों को, उनके जीवन की जो गवाहियों को मैं देखने को मुझे मिला है। और साधु जी के साथ करीब मिल के जाना, उनके साथ एक ही कमरा में रहना और जिस तरह उनकी प्रार्थना के जीवन, उनकी डेली लाइफ रूटीन उनको देखना और किस तरह वो हर एक परिस्थिति में किस तरह व्यवहार करते हैं, बच्चों के साथ एकदम बच्चे बन जाते हैं और ज्ञानवान के साथ ज्ञान से बात करते थे, बुजुर्गों के साथ इज्जत से, सम्मान से उनके साथ पेश आते थे। और इस तरह की इनकी एक लाइफस्टाइल, यानी छोटे से लेके बड़े तक उनकी व्यवहार लोगों के साथ किस तरह रहता है मैंने देखा है। और वास्तविक मसीह जीवन मैंने उनसे सीखा है। प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ किस तरह जीते हैं, विश्वास में किस तरह चलते हैं, विश्वास में किस तरह जीत को हासिल करते हैं, मैंने करीब से देखा और मैं बहुत ही आशीष हुआ। जैसे मैं कुछ घटनाओं को मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। 1986 में जब साधु किशन सिंह जी सिस्टर शांता कौर उड़ीसा में गए थे और एक जगह में जो मसीह विरोधी लोग थे, वो लोग इनको रोकने की कोशिश किया था, इनकी हत्या करने की भी प्रयत्न किया था। कुछ जवान लड़कों ने चाय में जहर मिला के साधु जी के लिए 2 चम्मच ज़्यादा चीनी डाला और सिस्टर के लिए भी दिया। दोनों को चाय स्टेज में दिया था। तो मीटिंग अभी शुरू नहीं हुआ तो साधु जी और सिस्टर ने चाय पी लिया, पता नहीं चला उसमें जहर है। जब चाय पीने के बाद मीटिंग तो अच्छी तरह चले गए। ये लोग जो जहर मिलाया था, ये लोग हैरान होकर देख रहे हैं, इतना जहर हमने मिलाया, अभी तक काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या जहर भी गलती है या इसमें कुछ कमी है? तो ढक्कन में थोड़ा 1-2 बूंद वही जहर बच गया, तो उसको दूध में मिला के एक बिल्ली को इसको चटवाया। बिल्ली वो दूध चाटने का कुछ पलों में वो मर चुका है। तो ये लोग हैरान होकर देख रहे हैं, ये क्यों ऐसा
अभी तक साधु जी को, सिस्टर को का जहर का असर क्यों नहीं हुआ? मीटिंग तो सब अच्छी तरह चले गए। इसके बाद मीटिंग खत्म होने के बाद जब ये लोग वापस लौट रहे थे, साधु जी को सिस्टर जी जिस जगह में उनको ठहरने के लिए जगह दिया, गेस्ट हाउस दिया था, वो गेस्ट हाउस के लौटने के समय में ये लोगों को बहुत जोर से वॉमिट होने लगा। दोनों को इतनी काला काला कड़वा की वॉमिटिंग हुआ तो लोग हैरान हो गए, क्या हुआ साधु जी, आपने क्या लिया, कुछ खाया, कैसे हुआ ये सब? तो साधु जी ने बताया, हमको नहीं पता, हम स्टेज में जब थे तो कुछ भाई लोग आके चाय दिया था, हमने पी लिया, बस इतना ही। बाद में वो जो इनकी काले काले वॉमिटिंग में जो काले जो पदार्थ हैं उसको जब टेस्ट किया था लेबोरेटरी में, इसमें पाया गया इसमें जहर है। तो साधु जी ने बोला कोई बात नहीं, कोई घबराने की कोई बात नहीं है। एक गिलास देसी घी, शुद्ध देसी घी मंगाया और दोनों साधु जी और सिस्टर ने देसी घी को पी लिया था। तुरंत उनकी पेट साफ हो गए, एकदम सब सफ़ा हो गए और इसके बाद वो लोग नॉर्मली अपना जीवन करना शुरू किया। ये सारी घटनाओं का एक लड़का जो जवानों में जो जहर दिया था, उनमें एक लड़का था, उसका नाम कृष्णमूर्ति था। वो देखा, इनके जीवन की किताब भी पढ़ा और वचन भी सुना था। वो चाहता था कि ये लोग मर जाए, लेकिन जब इनके जीवन में ये घटना हुआ, लोगों को कुछ नहीं हुआ, उनका जीवन खुद बदल गया। वो अपना घर से उसको निकाल दिया और वो वहाँ से उड़ीसा से विशाखापट्टनम आया। विशाखापट्टनम में वो बाइबल थियोलॉजी किया और अपना जीवन पूरे रीति से प्रभु यीशु को समर्पण किया। आज वो जवान लड़का, पहले उसका नाम कृष्णमूर्ति था, आज रेवरेंड पीटर मूर्ति, और वो कोवूर राजमंड्री की जगह में गोदावरी की नदी के पास वो आज भी वहाँ पे प्रभु यीशु का प्रचार कर रहा है, सेवकाई कर रहा है। ये घटना 1986 में हुआ था, लेकिन उबाई को हम लोग 2002 में मैं और शांता दीदी जब कोवूर गए थे मीटिंग्स के लिए, जब हमने उस बाई को मिला, वो बाई आकर पूछा था कि आप वही शांता कौर है जो 1986 में उड़ीसा में आया था? तो सिस्टर ने बोला हाँ, मैं मेरा बड़ा भाई साधु किशन सिंह के साथ आया हूँ, ये मेरा छोटा भाई दीपक है। तो उसने उस दिन मीटिंग में सबके सामने ये गवाही दिया, वो जहर देने वाले लड़कों में मैं भी एक था। इनके जीवन में प्रभु ने जो आश्चर्य काम किया, उसके बाद मेरे जीवन बदल गया। आज मैं प्रभु के दास बन गया। और सिस्टर से क्षमा मांगा, बहुत रोया था और प्रार्थना करवाया और सारे लोग रो पड़े हैं। ऐसी जीवित गवाही मैंने कई घटनाओं को मैंने देखा है। जब साधु किशन सिंह जी से सुशांता कौर दिल्ली शहर छोड़कर 6 करोड़ की संपत्ति छोड़कर 1968 में सब कुछ छोड़कर दिल्ली शहर से जो रेलवे स्टेशन आया, जो ट्रेन पकड़ के वो ट्रेन जो असम मेल थे और असम पहुंच गया। 5 दिन भूखे और प्यासे असम पहुंच गया। ना कोई इनके पास एड्रेस है, ना एक पैसे भी नहीं है। किसी और भाई ने टिकट खरीद के दिया तो वो लोग ट्रेन में बैठ गया। और जब 5 दिन के बाद जब वो लोग असम पहुंचा था तो रंगिया स्टेशन में उतरा। वहाँ से कोई मसीह है, पूरा ढूंढते ढूंढते पूरा दिन टाउन में, छोटा सा टाउन में पूरा दिन घुमा, लेकिन कोई भी मसीह परिवार नहीं है, कोई चर्च नहीं है। तो बहुत निराशा होकर फिर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म में बैठ गया। तो रेलवे कर्मचारी ने वहाँ पे पूछा था, आप किसे ढूंढ रहे थे, आप कौन है, कहाँ से आए? तो ये लोग बताया, हम लोग इस तरह आया है, कोई यहाँ पे कोई चर्च है या कोई क्रिश्चियन मसीह भाई है तो हमें एड्रेस चाहिए। तो वो बताया, यहाँ टाउन में आपको कोई नहीं मिलेगा, पास में एक गांव है, करीबन 1 घंटा लगता है जाने के लिए, 30 किलोमीटर की दूर में
हरसिंगा एक गांव है, वहाँ पे एक मिशनरी स्कूल है, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल है। वो स्कूल के टीचर एक क्रिश्चियन आपको मिलेगा। तो रास्ता किस तरह जाना है, तो बस और गाड़ी का तो रूट है, लेकिन इनके पास पैसा नहीं है। इन कारण से ये लोग जंगल के रास्ते से रेलवे ट्रैक के ऊपर चलते चलते रात में 5-6 घंटे सफ़र करने के बाद वो जंगल में रात में 1-2 बजे उनके घर पहुंचा। वहाँ दरवाजे के ऊपर क्रूस के निशान को देखकर वो लोग दरवाज़ा खटखटाया, और एक भाई ने जब उनको लिए दरवाज़ा खोला, उसका नाम फ्रेडरिक दत्त था, वो स्कूल के टीचर था। और वो उनकी पत्नी ने रात 2 बजे लोगों के लिए रोटी दिया, सेवकाई किया, उनकी सेवा किया। और इसके बाद उनके पास एक हफ्ता वहीं रुका। इसके बाद उनके ओर से कुछ चर्च के लिए लेटर लेकर वहाँ जो चर्च है वहाँ पे गया, और प्रभु का वचन उन लोगों को वहाँ पे चर्चेस में जाकर प्रभु का वचन बताना शुरू किया। ये हुआ था 1969 की बात है। और इसके बाद उनके एड्रेस चले गए और जगह बदल चुके हैं, बाद में कभी वहाँ पे जाना नहीं हुआ। और वो लोअर असम कहते हैं, और अभी सिस्टर शांता कौर और साधु किशन सिंह जी अपर असम में डिब्रूगढ़ में स्थित सेटलमेंट हुआ था। वहाँ पे वो लोग अपना छोटा सा प्रेयर हाउस बनाया। वहाँ पर दोबारा वो भाई फ्रेडरिक दत्त को, ये उनकी मिसेस इंदिरा दत्त को मिलना नहीं हुआ। लेकिन मैं जब असम पहुँचा था, असम पहुँचने के बाद 2006 में जब इलाहाबाद में एक बाइबल सेमिनरी ने सिस्टर शांता कौर को इनवाइट किया था, तो मैं और शांता दीदी हम दोनों इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी में गए। वहाँ पे बहुत बड़ा मीटिंग आयोजन किया। मेथोडिस्ट, सीएनआई, कई डिनोमिनेशंस मिलके एक प्रोग्राम आयोजन किया। और वहाँ पे हम लोग जब गए थे, वहाँ पे अचानक एक बुज़ुर्ग आदमी टीवीएस मोपेड लेके वहाँ पे आया, और वो आके पोस्टर देख के पूछ रहा था, आके मुझे पूछा था, भाई मैं सिस्टर शांता कौर, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। क्योंकि मैं एक शांता कौर को जानता हूँ, जब मैं असम में था वहाँ पे मिला था, लेकिन उस समय वो छोटी लड़की थी। ये 1969 की बात है, और पता नहीं अभी इतने उम्र के बाद मैं पहचानूंगा नहीं। लेकिन क्या ये लोग पोस्टर में मैंने देखा सिस्टर शांता कौर असम, इसलिए मैंने पूछने के लिए आया था। तो मैंने उनको पूछा, क्या आपका नाम फ्रेडरिक दत्त है? तो हैरान हो गया, आपको मेरा नाम कैसे पता है? तो मैंने बताया कि आपने जो 1969 में जब ये लोग पहली बार असम आया था, तो जब घर ढूंढते ढूंढते एक घर में पहुंचा, वो हमने स्वागत किया, अपने घर में जगह दिया है। तो ये बात मैंने कई जगह ट्रांसलेशन में भी बताया, और मैं ऐसा हैदराबाद से हूँ। और ये सारी बातें सुनने के बाद वो बहुत खुश हो गए, आके शांता दीदी से मिला, गले लगाया और रोया था। फिर इसके बाद शाम की मीटिंग में वो भाई ने सबके सामने ये गवाही दिया, ये जो वही लड़की है जो 14 साल की उम्र में जब हमारे घर उनके बड़े भैया साधु किशन सिंह जी के साथ आया, और वहाँ पे हमें इस तरह मिला था। इस तरह मिलने के बाद फिर हम दोबारा यहाँ पे मैं सिस्टर को मिल रहा हूँ। करीबन 35 इयर्स के बाद मैं शांता कौर को दोबारा मिल रहा हूँ। वो यही लोग हैं। तो लोगों को जैसे लगा कोई व्यक्ति किताब से बाहर आकर ये बता रहा कि ये लोग के जीवन इस प्रकार है, ये साधु सुंदर सिंह की भांजा और भांजी है। तो सारे लोग मीटिंग में रो पड़े, बिशप्स भी थे, वो लोग भी रोए थे। और फ्रेडरिक दत्त ने मुझे और शांता दीदी को अपने घर लेके गया। एक दिन के हम लोग उनके यहाँ डिनर में हम लोगों को इनवाइट किया, हम लोगों को कपड़ा दिया और सम्मान किया था। और ये एक घटना है जो इनकी जीवन की बहुमूल्य घटना जो इनके जीवन में होता है। इसी तरह कश्मीर में गए थे, कश्मीर में लद्दाख की पास्टर की वाइफ, वहाँ पे साधु किशन सिंह, शांता कौर दीदी पैदा होने से पहले की बात
वहाँ पे जो साधु जी जब लद्दाख गए थे, लद्दाख में किस तरह उनके घर में रुके थे और किस तरह वहाँ पे जो आश्चर्य काम हुआ था, लद्दाख की घटनाओं को, सारे बातों को, वो पास्टर की वाइफ एक ओल्ड लेडी थी, बुजुर्ग माँ थी, उसने ये सारी बातों को हम लोगों को बताया। जहाँ पे साधु जी को जहर दिया, जहाँ पे साधु जी को मारने की कोशिश किया, जहाँ बंदूक चलाया, जहाँ पे उनके ऊपर 350 आदमी लोग उड़ीसा में उनको अटैक करने के लिए कोशिश किया था, उनके साथ जो एक पास्टर और 2 जवान लड़के लोग थे, राजकिशोर दिग्गल, पास्टर राजकिशोर दिग्गल उड़ीसा से हैं, और आदम और ललित जो जवान लड़के हैं, वो लोगों को मैं मिलने प्रभु ने मुझे आशीष दिया है विशाखापट्टनम में। और वो लोग वहाँ की घटनाओं को गवाही दिया था कि जब साधु जी सिस्टर शांता को यहाँ पे प्रचार करने आया था, मसीह विरोधी लोग 350 लोग इनको मारने के लिए कसम खाया और रास्ता घेर लिया है, पहाड़ के जंगल के रास्ता है, और वहाँ से लोग इतने करीब से अटैक करने लगा। और जब साधु जी ने प्रार्थना किया, एक रोशनी वाला हाथ चारों ओर, जीप के चारों ओर इस तरह घूमा था, और इसके बाद ना गाड़ी को ना इन लोगों को एक खरोच तक नहीं आया। पास में बोला अगर मेरे पास कैमरा होता तो मैं इतनी घटना को मैं फोटो लेता रहा, लेकिन उन दिनों में ऐसा कोई सुविधा नहीं था। और आज भी पास्टर राजकिशोर दिग्गल जी विशाखापट्टनम में हैं, वो आज भी ये बातों को गवाही देता है। जो इनकी जीवन की किताब में हर एक घटना, जहाँ पे लोग भूखे थे, प्यासे थे, जहाँ पे लोग मजदूरी किए थे, जहाँ पे लोग 2 महीने भूखे प्यासे थे और केवल पेड़ के पत्तों को या कुछ जंगली पत्तों को उगा हुआ कुछ लौकी फलों को, सब्जी फलों को काट के उसको उबाल के 2-2 महीने गुजारा किया थे, वो जगह को मैंने देखा, वो लोगों को मिला था। जब ये लोग हाथ की मेहनत से, मजदूरी से ये लोग कारपेट बुना था, वो कारपेट को भी हमने देखा। आज वो कारपेट, एक कारपेट उस समय बना हुआ, हाथ से बना हुआ कारपेट आज भी हमारे पास है। इस तरह की कई घटना है जो इनके जीवन में जो बीता है, इनके जीवन में जो ये लोग प्रभु के लिए मसीह गवाह बनकर ये लोग प्रभु की सेवकाई किया था, वो सारी बातों को मैं, प्रभु ने मुझे खुद वहाँ जाकर देखने के लिए प्रभु ने मुझे अवसर दिया, और उन बातों का आज मैं एक जीवित गवाह बना हूँ। प्रभु यीशु के जीवन में, उनकी जीवनी एक आश्चर्यपूर्वक 2000 साल पहले की बात है, लेकिन आज तक भी वो एक विवादित की तरह रह गया देशों में, राज्यों में। उसका जन्म, प्रभु यीशु मसीह के जन्म, आज भी लोग इसके लिए विवाद करते हैं। कुंवारी गर्भ से जन्म लेना, कई लोग उसे स्वीकार नहीं कर पाते, कई लोग उसे निंदा करते, कई लोग इसका विरोध करते हैं। प्रभु यीशु की जीवन, जो उसकी संदेश, उसकी जीवन जो क्षमा करना, जहाँ पे ईंट के बदले में पत्थर से जवाब देना, वहाँ प्रभु यीशु कहते हैं एक गाल पे अगर कोई मारे तो दूसरा गाल देना है, और अपने शत्रुओं से प्रेम करना है। ऐसे संदेश लोगों को हिला देता है। लोग आज भी उससे विवादित रखता है, आज भी लोग उससे विरोध करता है। जैसे बाइबल में लिखा है, जो प्रभु यीशु ने कहा, जब दुनिया मुझसे नफरत करता है, आपसे भी वही काम करेगा। आपसे भी लोग नफरत करेंगे मेरे नाम के लिए, आप लोगों को भी सताया जाएगा, आप लोगों के ऊपर ताड़ना आएगा, परेशानी आएगा, ट्रायल्स, ट्रिबुलेशंस आपके ऊपर भी आएंगे, दुखों को सहना पड़ेगा, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलना पड़ेगा। प्रभु यीशु पहले ही कहा था। उसकी मृत्यु एक विवादित बात है आज भी। कुछ लोग कहते हैं वो क्रूस के दुख नहीं सहा, परमेश्वर ने उसको उठा दिया, किसी और व्यक्ति को मार दिया। कोई लोग कहता है वो ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन प्रभु यीशु अपने जीवन के बारे में
लोगों को पहले ही अपने मृत्यु के बारे में लोगों को बताया, किस तरह वो पकड़वाएंगे, किस तरह वो उसको क्रूस के दुख सहना पड़ेगा। और प्रभु यीशु कहते हैं मैं इस दुनिया को छोड़ कर जाना आप लोगों के लिए, यानी ये एक प्रयोजन कार्य है, क्योंकि जब मैं चले जाऊंगा पवित्र आत्मा सहायक आएगा, वो आपके साथ नहीं आपके अंदर निवास कर कर आपको सच्चाई में चलने के लिए सहायता करेगा। ये एक उनके जीवन के बारे में, उनकी मृत्यु के बारे में एक बड़ी विवाद है। लोग उससे नफरत करते हैं, कई लोग उससे प्यार करते हैं, लेकिन हमेशा एक विवादों में ही चले गया, आज भी चलते आए। इस कारण से आज भी लोग विरोध करते हैं, आज भी लोग हिंसा करते हैं, नफरत करते हैं। मसीह लोगों को कई प्रकार की ताड़ना आज भी उठाना पड़ता है। प्रभु यीशु की मृत्यु ही नहीं, प्रभु यीशु की खबर भी एक विवादित हो गया। आज तक किसी के खबर को पहरादारी रखकर सील करके किसी इतिहास में हम नहीं देखते हैं सिवाय प्रभु यीशु के, क्योंकि यीशु की क्रूस देने वाले गुरुओं ने जाकर राजा से आज्ञा लिया कि इसके खबर को पहरादारी देना है सैनिकों से और इसे बंद करना है ताकि कोई उसे चुरा ना सके, क्योंकि ये बताया कि मैं जी उठूंगा। जो चेले प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले गेत्सेमनी बाग में जब प्रभु यीशु को पकड़ने आया था, सब लोग छोड़ के भाग गए। क्या वो लोग आकर सैनिकों से लड़कर चोरी करने का हिम्मत करेगा? वो लोग सब लोग डरे हुए अपने अपने घरों में बंद करके अपना पहचान को इनकार कर रहे हैं। क्या आप उनके चेले हैं? पतरस ने कहा, 3 बार कहा, मैं नहीं हूं, मैं उनमें से नहीं हूं, मैं इनको नहीं जानता हूं, यहां तक कहने लगा। क्या ऐसे लोग जाकर चोरी करेंगे? एक विवाद उनकी मृत्यु के बारे में, खबर के बारे में, वो जी उठने का एक विवाद। प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठा है। चेले लोग भी हैरान होकर दौड़कर जाकर देखा, वहां पे कब्र खाली पड़ा है। तो सारे लोग उनके बीच में एक आज भी एक विवाद है, उसके पुनरुद्धान एक विवाद है। प्रभु यीशु दोबारा वापस आना वो भी एक विवाद है। लेकिन प्रभु की नाम की महिमा हो, प्रभु ने हम लोगों को चुना है उनके गवाह की रीति से, हम उनके गवाही हैं। यशायाह नबी की किताब 43 और 10 पद में लिखा है, तुम मेरे गवाह हो, तुम मेरे साक्षी हो, मैंने तुमको चुना है। हाँ, प्रभु ने चुना है। जिन जिन लोगों को प्रभु ने चुना है, जिन जिन लोगों को प्रभु ने गवाही ठहराया है, उनके जीवन के द्वारा आज भी लोग इतने प्रभावित होते हैं। जैसे साधु सुंदर सिंह जी के जीवन को जब हम देखते हैं, आज भी पूरा विश्व में जब उनके नाम जिक्र होते हैं, उनके नाम की बात होती है, लोग बड़े सम्मान से, आदर सम्मान से उनके गवाही के द्वारा मसीह में अपने आप को सामर्थ्य पाते हैं। जो प्रभु ने उनके जीवन में किया, मेरे जीवन में भी करेगा। इसी तरह साधु सुंदर सिंह के जीवन के द्वारा, जैसे साधु किशन सिंह के जीवन में, सिस्टर शांता कौर के जीवन में, क्योंकि आज भी हमें फ़ोन्स आते हैं, भाई हम क्या साधु जी से मिल सकते हैं? नहीं तो कुछ लोग बोलते हैं, हमने YouTube में टेस्टमनी पढ़ा था, क्या हम सिस्टर शांता कौर से बात कर सकते हैं? तो जब हम बताते हैं कि वो लोग दुनिया में नहीं है, तो लोग बहुत दुखित होते हैं। और लेकिन कहते हैं, हमने उनके गवाही YouTube में देखा, हमें इतने साहस मिला, इतने विश्वास में मजबूती मिला। प्रभु जो इनके जीवन में जो आश्चर्य काम किया, हमारे जीवन में भी करेगा। प्रभु जिस तरह उन लोगों को बचाया, हमें भी बचाया।
10 बार मृत्यु ने उनको कुछ नहीं कर पाया। जब साधु किशन सिंह जी ने 1998 में जब प्रभु के पास चले गए, जाने से पहले वो चाहता कि वो मुझे मिले। उसने कहा जो मसीह में है वही हमारा भाई बहन है, जो मसीह में नहीं है वो लोग हमारा कुछ नहीं है। तो जब शांता दीदी ने मुझे फ़ोन किया, भाई दीपक आप साधु जी के लिए प्रार्थना करना, हॉस्पिटल में है। जैसे मैंने प्रार्थना करने लगा, प्रभु ने मेरे अंदर एक इंस्पिरेशन दिया कि मैं जाके उनसे मिलूं। मैं तुरंत गुंटूर टाउन से मैं निकलकर असम आया। जब मैं असम आया था, वो दिन साधु जी के जीवन में आखिरी दिन था। जब मैं पहुंचा, साधु जी को सवेरे 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मैं उनके साथ बैठा। वो मुझे मिला, अपना हाथ बढ़ाया, मुझे आशीष किया। मैं, साधु जी और शांता दीदी तीनों मिलकर हाथ पकड़कर दुआ किया, और वो मेरे बाद में वो मेरा हाथ पकड़कर चैन की नींद सोया, और उसके नाक बजने के ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रहा था। मैं बिस्तर के पास ही चेयर में बैठा था। करीबन 4:30-5 बजे के समय में अचानक उनकी नाक बजने की आवाज़ बंद हो चुका है, लेकिन बड़ी शांति से आराम से सो रहे हैं। तो डॉक्टर ने बताया पिछले 2-3 दिन से वो आपके इंतज़ार में हैं। हम लोगों को बताया कि भाई दीपक निकल गया, वो आ रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं। मैं किसी को ये नहीं बता सका कि मैं आ रहा हूँ। मेरे पास पोस्टल एड्रेस है। मैं जैसे भी मैं एड्रेस लेकर मैं निकल के पहुँच गया। इधर एड्रेस पे पहुँचने के बाद मुझे हॉस्पिटल का एड्रेस मिला है। मैं हॉस्पिटल में गया, वहाँ पे मैं उनके पास था, और आखिरी सांस वो मेरे हाथ पकड़कर प्रभु के पास चले गए। और उसके बाद मैंने करीबन 1 साल, मैं वापस आने के बाद 1 साल मैं प्रार्थना में लगा, क्योंकि साधु जी ने कहा कभी भी अपना निर्णय इमोशनली नहीं लेना, लेकिन प्रार्थना पूर्वक निर्णय लेना कि प्रभु की सेवकाई करना है। तो 1999 में मैं आसाम आकर शांता दीदी के साथ सेवकाई में ज्वाइन किया, और उस दिन से लेकर आज तक मैंने बहुत बड़े आश्चर्य कामों को देखा। हजार लोग, यानी हजार लोगों के बीच में मैंने साधु जी के गवाही के विषय में और उनके वचन के विषय में, उनके संदेश के विषय में, जब मैंने लोगों के बीच में उनके स्पंदन को सुना है, मुझे बहुत ही विश्वास में मजबूती और आनंद मिला। क्योंकि आज भी प्रभु अपनी सेवकाई को आश्चर्य चिन्हों के द्वारा अपनी सेवकाई को आगे चलाता है। मैंने मेरे जीवन में इतने सारे गवाहियों को मैंने देखा है, इतने सारे आश्चर्य कामों को देखा है। बहुत सारे लोग जो जिनके संतान नहीं है, जब शांता दीदी उनके लिए प्रार्थना किया, उनको संतान होते हुए देखा। किसी का शादी होकर 30 साल हुआ, किसी का 20 साल हुआ, किसी का 15 साल हुआ, किसी का 5 साल 10 साल संतान नहीं थे, लेकिन जब प्रार्थना किया प्रभु ने उनके को खोल दिया और उनको संतान प्राप्त होते हुए मैंने देखा। मरे हुए बच्चे, 3 बच्चे जिंदा होते हुए मैंने देखा। और जो लंगड़े रिक्शा में आए थे लेकिन चलते हुए चल के गए, वो भी हमने देखा। जिसके बहरे हैं वो सुनते हुए देखा, जिसके अंधे हैं वो देखने लगा। ऐसे आश्चर्य कामों को प्रभु ने दिया। और सेवकाई में हमने कभी नहीं सोचा कि हम इतने बड़े चर्च बना सकेंगे या घर बना सकेंगे, एक आश्रम चला सकेंगे। ना कोई हमारे कमाई है, ना कोई हम किसी से मांगते नहीं हैं, लेकिन विश्वास से जब हम चलते हैं, प्रभु ने आश्चर्य कामों के विधि से प्रभु ने चलाया और बहुत लोगों को, यानी एक हमारी जीवन की हर एक दिन एक गवाही की रीति से है। जिस तरह दानियल नबी की किताब 12:3 पद में लिखा है, जो बहुत लोगों को मसीह में लेके आते हैं, पापों से छुटकारा दिलाकर मसीह में उनको
ले आते हैं। उनके कामों के लिए वो लोग आकाश में तारे की तरह चमकते हैं। सच में जब ये बातों को हमने पढ़ते हैं, जब इनके गवाहियों को देखते हैं, इन लोगों के विश्वासों को देखते हैं, हम सच में बहुत आनंदित होते हैं। प्रभु यीशु आज भी वो आश्चर्य काम आपके द्वारा करेंगे, हम सब लोगों के द्वारा करेंगे। प्रभु जैसे इतने बड़े बड़े संतों के जीवन में जो आश्चर्य काम किया, ऐसे विश्वासियों के बादलों से हम चलते हैं, जैसे हिब्रू में लिखा है। वैसे हमें भी प्रभु हम सब लोगों को भी इस्तेमाल करें। हम सब लोग भी प्रभु के लिए जी सकेंगे। हम सब लोग प्रभु की महिमा के लिए उसकी आश्चर्य कामों को हम बता सकेंगे। मेरे जीवन में बहुत आशीष हुआ और मेरे परिवार के साथ मैं असम में प्रभु की महिमा के लिए ये 24 साल में करीबन हम लोग 25 पास्टर्स को ट्रेनिंग देने का अवसर प्रभु ने दिया और करीबन 30 से लेकर 35 तक कलीसिया, जहाँ पे कोई चर्च नहीं है, ऐसी जगह में कलीसिया स्थापित होने के लिए प्रभु ने सहायता किया। और ये मैंने नहीं किया, जो प्रभु ने अपने दासों के द्वारा प्रभु ने ये संभव होने दिया। आज मैं अपने जो ट्रेन हुआ पास्टर्स को देखता हूँ, उनके द्वारा प्रभु कितने आश्चर्य काम करते हैं, देखकर मैं हैरान हो जाता हूँ। इतने बड़े आश्चर्य चमत्कारों के द्वारा प्रभु हर एक व्यक्ति को इस्तेमाल करता है। अगर आप और मैं हम समर्पण करेंगे, प्रभु हमारे जीवन के द्वारा भी बहुत सारे आश्चर्य कामों को करेंगे। ये हमारा विश्वास है और विश्वास के साथ ही ये सेवकाई हम चला रहे हैं। और मेरी सेवकाई में मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे और हमारे एक आश्रम भी है। इसमें 10 बच्चे आज मेरे साथ हैं, उसमें 4 लोग बड़े हैं, बाकी बच्चे अभी भी स्कूल जा रहे हैं। पहले एक बैच थे, वो लोग अभी बड़े होकर, जो लड़की लोग हैं, लोगों का शादी हुआ, कुछ लोग अपने गार्डियंस के साथ, यानी अपना सिंगल पेरेंट है जो उनके साथ है, और वो लोग कॉलेजेस में हैं, पढ़ रहे हैं। प्रभु सब बच्चों को छोटे से लेकर बड़ा होने तक हमारे पास, यानी प्रभु की सेवकाई में प्रभु ने उन्हें बढ़ाने में प्रभु हमें सहायता किया, मदद किया। आप सब लोगों से विनती है, आप लोग प्रार्थना कीजिए, ऐसी मजबूत गवाही प्रभु ने हमारे बीच में दिया और इस गवाही को हम लोगों तक पहुंचाएं और लोग आशीष पाए। और इतना ही नहीं, आप सब लोगों के जीवन में भी प्रभु आश्चर्य काम करें। और ये छोटी सी गवाही को मैं प्रभु के सामने, आप सब लोगों के सामने रखता हूँ। प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं जितने भाई बहन प्रभु ये गवाही को सुनेंगे, ये वचनों को सुनेंगे, प्रभु उनके जीवन में आश्चर्य काम करना। और प्रभु आप हम सब लोगों को चुनता है, आप सब लोगों को प्रभु आप प्रेम करता है। और प्रभु जितने लोग अपने हृदय के द्वारों को आपके लिए खोलते हैं, आप उससे अपना आत्मा से भरते हैं, आत्मा का अगुवाई में चलाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं, तूने आशीष किया। सारी विनती उद्धार करता है यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।